हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, जिसमें कि लगातार आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। और पिछले 4 दिन में 4 ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए हैं जहां पे इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी है। और ये सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अलग अलग कंपनीज के थे। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई इनमें आग क्यों लग रही है, और क्या हम आग से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं, और अल्टीमेटली क्या ये चिंता की बात है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आप आज देखते होंगे कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं इंडिया में। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो आज से लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले यानी कि 2018 में एथर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर हम अब से कंपेयर करें तो 2021 में 2,34,000 यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिक स्कूटर की बेची गई थी, जो कि 2020 के कंपैरिजन में 132% ज्यादा थी। तो यानी कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो पॉपुलैरिटी है बढ़ी है भारत में। यहाँ पे आप टॉप 10 प्लेयर्स को देख सकते हैं, जिसमें कि हीरो इलेक्ट्रिक, जो कि हीरो मोटोकॉर्प से अलग है, वो पहले नंबर पे है। इनके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। उसके बाद ओकिनावा, अथर, जिसमें कि हीरो मोटोकॉर्प की शेयरिंग है। इसके एम्पियर, प्योर ईवी, टीवीएस। तो आप देखेंगे कि इसमें जो बड़े प्लेयर हैं अभी भी, जैसे हीरो मोटोकॉर्प मिसिंग है, वो अपना विदा करके जो ब्रांड है वो लेकर के आ रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है वो आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है। इसके अलावा जिस तरह से जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे जो टू व्हीलर राइडर्स हैं बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिक स्कूटर पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक तरफ तो जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर की पॉपुलैरिटी भारत में बढ़ रही है, वहीं पे कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पे इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रही है, जो कि काफी चिंता की बात है। इससे जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के यूजर हैं वो काफी ज्यादा वरिड और कंफ्यूज्ड हैं। अभी पीछे एक ओला S1 जो प्रो स्कूटर है, उसमें बिना किसी इंटरवेंशन के आग लगी। यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने कोई गलती करी थी। वो पार्किंग में खड़ा हुआ था और उसमें आग लग गई, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के यूजर्स हैं वो इसकी सेफ्टी को लेकर के काफी चिंतित हैं। हालांकि ओला ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी करी थी। आप इनके ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट ये थी कि भाई हम इस मैटर को देख रहे हैं, और इन द मीन टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से इसमें एक्शन ले रही है, और उन्होंने भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला है इस इंसिडेंट के लिए। और इन्होंने इवन डीआरडीओ की एक आर्म को भी बोला है कि भाई आप इसे इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन ओला के अलावा जैसे कि दूसरी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनीज हैं, जैसे कि ओकिनावा हो गई, प्योर ईवी और एचसीडी, इन्होंने भी हाल फिलहाल में अपने इंसिडेंट रिपोर्ट किए हैं जहां पे इनके व्हीकल में भी आग लगी है। अगर मोस्ट रिसेंटली बात करें तो एक प्योर ईवी का इलेक्ट्रिक स्कूटर था, जो कि नॉर्थ चेन्नई में के आउटस्कर्ट्स में एक माथुर टोल प्लाजा पे मंजम पक्कम एरिया में उसमें आग लगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया। आप इसके अकाउंट में जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये भी खड़े खड़े इसमें सडनली आग लग गई। तो इन सब से बहुत ही ज्यादा एक तो कस्टमर्स परेशान है कि भाई जिन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर ले चुके हैं या लेने वाले हैं वो चिंतित है कि भाई ऐसी घटना उनके साथ तो नहीं हो सकती। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है, चाहे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हो, लेकिन अभी बहुत ज्यादा यंग है, और जिसमें कि भारत सरकार काफी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये उनके लिए एक अच्छा साइन नहीं है। अगर लोगों ने इस पे ट्रस्ट लूज कर दिया, तो जिस तरह से गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पे लोग कन्वर्ट करें, उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग क्यों रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो पावर मिलती है वो बैटरी से मिलती है। और ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी है बैटरी की, वो है लिथियम आयन। लिथियम आयन बैटरीज के दो वेरिएंट आते हैं। एक होता है LFP, जिसको कि लिथियम फेरोफॉस्फेट बोलते हैं, और दूसरा होता है NMC, निकल मैंगनीज कोबाल्ट। और जो LFP है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है NMC से, क्योंकि इसकी हायर थ्रेशोल्ड होती है थर्मल रनअवे की। थर्मल रनअवे क्या होता है? थर्मल रनअवे वो प्रोसेस है जहां पे अगर बैटरी का जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ जाता है, तो ये एनर्जी रिलीज करता है। जो कि अगर एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जहां पे कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली इससे आग लग जाती है।
और जो एलएफपी का जो थ्रेशोल्ड है थर्मल रनअवे का, वो 270 डिग्रीज है, यानी कि वो 270 डिग्री सेल्सियस तक की आग को झेल सकता है या टेम्परेचर को झेल सकता है। लेकिन एनएमसी का जो टेम्परेचर झेलने की ताकत है वो 150 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन वहीं पे जो एनएमसी बैटरीज हैं वो डेंसर यानी कि घनी होती हैं, और उस वजह से वो लॉन्ग रेंज प्रोवाइड कर पाती हैं, और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि भाई उनको ऐसी बैटरी मिले जिसकी की लॉन्ग रेंज हो। तो इस वजह से जो थर्मल रनअवे थ्रेशोल्ड है उनका कम होता है, तो उस वजह से उसमें जो गड़बड़ के ज्यादा चांसेस होते हैं। और खासकर इंडियन क्लाइमेट में ये और ज्यादा बुरी बात हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो एक तो टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर से थर्मल रनअवे प्रोसेस चलती है, और उसकी वजह और साथ साथ में इसका जो थ्रेशोल्ड है वो कम है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रही है, और जिस तरह से समर बढ़ रही है तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं और सुनने में मिलें। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या इससे हमें चिंता करनी चाहिए, तो एक राइस करके एक स्वीडन बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उन्होंने लिखा है कि थर्मल रनअवे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक अगर शॉर्ट सर्किट हो गया बैटरी पैक में, उससे भी थर्मल रनअवे ट्रिगर हो सकता है। या कोई सर्किट मॉल फंक्शन हो गया, या इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हुआ और बैटरी पैक डैमेज हो गया, तो इन सभी वजहों से थर्मल रनअवे हो सकता है, यानी कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया जा सकता है। और जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन है भारत में तेजी से बढ़ रहा है, तो ये रिपोर्ट ज्यादा सामने आ रही है। यानी कि पहले इतने कम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते थे, तो अगर एक आध घटना होती भी थी तो इतनी सामने नहीं आती थी, लेकिन इतने ज्यादा लोग अब यूज कर रहे हैं, तो इसके चांसेस भी ऐसी घटनाओं के ज्यादा हैं, और इस वजह से उनको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मेनली उन्होंने बोला है कि एक तो रीजन ये है कि ऐसा नहीं था कि पहले ये सेफ होते थे या अभी कुछ गड़बड़ हुई है। ये हमेशा से इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ये केस था, लेकिन अब क्योंकि उनको ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो ऐसे जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कंज्यूमर सेफ्टी को हम इग्नोर कर देंगे। अगर एक भी केस सामने आता है तो हमें ये चिंता की बात है। तो उसके ऊपर उनका कहना है कि भाई ये तो कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है कि इस जो एक्सीडेंट है ऐसे आग लगने के, इनको जीरो किया जाए। हालांकि कंज्यूमर्स काफी सारे डूज और डोंट्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि वो आग लगने के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। और उन्होंने साथ साथ में अपनी रिपोर्ट में ये बोला है कि भाई ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो नए रिस्क लेकर के आ रहे हैं जो कि पहले नहीं देखे जाते थे, लेकिन ऐसा कोई उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वेंशनल जो व्हीकल होते थे उनसे कम सेफ है। और अब अगर बात की जाए कि भाई हमें क्या-क्या करना चाहिए जिससे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने का खतरा है उसको कम किया जा सके, तो इन्होंने कुछ सजेशन सजेस्ट किए हैं। जैसे कि पहले पहले तो आप व्हीकल की जो बुकलेट है उसको केयरफुली पढ़िए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हो जिसको कि आपको फॉलो करना हो। लेकिन अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप कोई बहुत ही आसान सी कोई इंस्ट्रक्शंस हो जिसको कि फॉलो करके आप ये रिस्क कम कर सकते हैं, बट आप उसको अवॉइड हो सकता है कि कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप इसकी बुकलेट पढ़िए। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो व्हीकल की बैटरीज हैं उसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए। तो जहां हो सकता है आप उसको सनलाइट से अवॉइड कीजिए। और साथ साथ में इन्होंने बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को रूम टेम्परेचर पे रखने की कोशिश कीजिए। तो कहीं अगर आप जाते हैं उसको पार्क कर रहे हैं, आजकल समर का टाइम है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको शेड में आप पार्क करें, या ऐसी जगह पे करें जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ रही हो। इसके अलावा इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको चार्जिंग करते टाइम अनअटेंडेड ना हो। हालांकि ये मुश्किल है, क्योंकि कई बार आप पार्किंग एरिया में आपकी चार्जिंग के प्रोविजन होते हैं, वहां पे आप हमेशा अवेलेबल नहीं होते, बट इन्होंने कहा है कि कोशिश की जानी चाहिए कि जब भी चार्ज हो रहा हो व्हीकल आपका तो अनअटेंडेड ना हो। ऐसे टाइम पे करें जहां पे थोड़ी भीड़ भाड़ हो, तो अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ होती है तो उसको नोटिस किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओवरनाइट चार्जिंग करने से मना किया है। हालांकि आपने देखा होगा काफी सारी एडवर्टीजमेंट आ रही हैं जिसमें कि सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप रात को लगाकर सो जाइए, बट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ओवरनाइट चार्जिंग आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा बैटरी की जो हेल्थ है उसको रेगुलरली चेक कराने को बोला है, क्योंकि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी से बचाएगा। तो बैटरी की जो आप केयर है वो डेफिनेटली रेगुलरली कीजिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो की सर्विस है वो टाइम पे आप कराइए, ताकि उसमें जो भी फंक्शनिंग है वो नॉर्मली काम करे, और अगर कोई भी इशू आ रहा है तो वो टाइमली कैच किया जा सके। तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे, खास करके समर में जबकि टेम्परेचर ज्यादा है और रिस्क ज्यादा है आग लगने का, तो हो सकता है कि आपके साथ ये इंसिडेंट नहीं होगा और इस चीज को अवॉइड किया जा सकेगा।
तो यही उन्होंने बताया, बाकी उनके हिसाब से इसको ज़ीरो करना बहुत ही मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओन करते हैं तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, ताकि कोई भी अगर रिस्क है तो उसको अवॉइड किया जा सके। और हो सकता है कि ऐसी और घटनाएं सुनने में आए, क्योंकि समर के टाइम में ऐसी चीजें होने के चांसेस ज्यादा हैं, और उसके बाद हो सकता है कि सरकार कुछ इसमें इनिशिएट ले और कुछ और किया जा सके इसके बारे में। बट अभी तक ऐसा लगता है कि यूजर्स को ही काफी हद तक इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि ऐसे इंसिडेंट से अवॉइड किया जा सके। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।